तुमने जिसे चाहा वह तुम्हें मिला। ठहरिए, मेरी बात सुनिए। एक राजा थे जिनका प्रताप तीनों लोक। प्रिय भक्तजनों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण कैसे मनुष्यों की इच्छा को पूर्ण करते हैं, कैसे निर्धारित करते हैं कि मनुष्य को क्या प्रदान किया जाए और क्या नहीं। आइए देखते हैं इस कथा में। एक राजा थे जिनका प्रताप तीनों लोक में फैला हुआ था। इसी कारण उनकी बहुत सी रानियां भी थी। महाराज को राज्य किए कार्य से अन्य देश को जाना पड़ा और कुछ समय के लिए उन्हें वहां रुकना पड़ा। अब महाराज कुछ टाइम वहां रुके तो रानियों को पता चला कि जिस देश में महाराज रुके हैं वहां पर अमुक वस्तुएं बहुत अच्छी मिलती है। ऐसा सुन किसी रानी ने महाराज को पत्र लिखा और लिखा कि महाराज, वहां कंठसिरी बहुत अच्छी मिलती है, आप हमारे लिए अवश्य लेकर आए। किसी रानी ने लिखा कि वहां सिंहासन अच्छा मिलता है, आप मेरे लिए अवश्य लेकर आए। किसी रानी ने लिखा वहां सोने के कंगन बहुत अच्छे मिलते हैं, आप मेरे लिए कंगन लेकर आए। किसी रानी ने लिखा वहां गोटे वाली साड़ी बहुत अच्छी मिलती है महाराज, आप मेरे लिए अवश्य लेकर आए। किसी रानी ने लिखा है प्राणनाथ, वहां चरण पादुका बहुत अच्छी मिलती है, आप मेरे लिए चरण पादुका लेकर आए। किसी रानी ने लिखा वहां आसमानी साल बहुत अच्छी मिलती है, जिसमें सर्दी नाम मात्र भी नहीं लगती, आप मेरे लिए वहां अवश्य लेकर आए। इस प्रकार महाराज की सारी रानियों ने अनेक पत्र लिख दिए और अनेक वस्तुओं की मांग महाराज से की कि महाराज, अमुक अमुक वस्तुएं हमारे लिए आप अवश्य लेकर आए। परंतु उनमें से एक रानी ने लिखा, हे महाराज, हे मेरे प्राणनाथ, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो बहुत समय से आपके दर्शन मिले, आपके दर्शनों की आवश्यकता है। सो हे दया निधान, इस दासी को आकर दर्शन दीजिए और मुझे कृतार्थ कीजिए। और सारे पत्र एकत्र कर महारानियों ने अपने दूतों के साथ महाराज को भिजवा दिए। इस प्रकार महाराज ने संपूर्ण रानियों के पत्र पढ़े और उनकी मांग के अनुसार अपने सैनिकों से वह समस्त वस्तुएं मंगवाई और बहुत सारी वस्तुएं अपनी इच्छा से भी मंगवाई। और अपने राज्य आते ही उन्होंने संपूर्ण रानियों के प्रार्थना पत्र खोले और जिस रानी ने जो वस्तु मांगी थी उनको वह वस्तु सौंप दी। सभी रानियां उन वस्तुओं को पाकर बहुत खुश हुई कि हमने महाराज से जो प्रार्थना किया था महाराज ने हमारे लिए कर दिया। लेकिन आश्चर्य तो इस बात का हुआ कि महाराज ने अपने साथ जो शेष सामग्री अपनी इच्छा से मंगाई थी वह उनके कोष में बच गई और उन बची हुई
समस्त सामग्रियों को लेकर महाराज उस रानी के कक्ष की ओर चल दिए जिस रानी ने लिखा था कि मैं केवल आपको चाहती हूँ। यह देख अन्य रानियों ने बहुत ईर्ष्या की, नाना प्रकार की चर्चाएं करने लगी और महाराज से कहने लगी कि महाराज, हम आपकी रानियां नहीं हैं क्या, जो हमें अन्य सामग्री नहीं दी, और यह वस्तुएं आप उस अकेली एक रानी को देने जा रहे हैं। और कुछ रानियां कहने लगी, महाराज, हम लोगों ने क्या अपराध किया था जो आप हमारे यहाँ नहीं आए हो। किसी ने कहा, महाराज, हमको तो एक ही वस्तु दी गई है, अन्य वस्तुएं हमें क्यों नहीं दी जो आप अपनी इच्छा से लेकर आए हो। इस प्रकार नाना भांति चर्चाएं सभी रानियां करने लगी। उस रानी को तो आपने बहुत सारी वस्तुएं दी है। सभी बातों को सुनकर महाराज ने उत्तर दिया, ठहरिए, मेरी बात सुनिए। आप अपने अपने प्रार्थना पत्र देखो। तुमने जिसे चाहा वह तुम्हें मिला, और इस रानी का प्रार्थना पत्र देखो, इसने जिसे चाहा वह इसे मिला। और इस प्रकार सारा विवाद समाप्त हो गया। इसी प्रकार संसार में जो मनुष्य जिस वस्तु की चाहत रखता है, परमेश्वर उस वस्तु को उसे प्रदान करते हैं। अर्थात सफलता की तीव्र इच्छा रखने वाले को सफलता अवश्य मिलती है। धन की तीव्र इच्छा रखने वाले को धन मिलता है, जल की इच्छा रखने वाले को जल मिलता है, पुत्र की इच्छा रखने वालों को पुत्र मिलता है, और पत्नी की इच्छा रखने वालों को पत्नी मिलती है, और जमीन जायदाद की इच्छा रखने वालों को जमीन जायदाद मिलती है। किंतु परमात्मा के उपासकों को तो परमात्मा ही मिलते हैं, और परमात्मा के संपूर्ण पदार्थ प्राप्त होते हैं। परमात्मा के समस्त सुख उसको प्राप्त होते हैं। इसलिए परमेश्वर कृपा निधान भगवान श्री नारायण की उपासना करो। परमात्मा सभी को कृतार्थ कर देंगे, इस भव सागर से तार देंगे, इस जन्म मरण के चक्र से पीछा छुड़ा देंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। प्रिय भक्तजनों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि एक कथा जिसमें दो बच्चों को माँ के कहने पर ईश्वर पर विश्वास हो जाता है और ईश्वर उनकी इच्छा को कैसे पूर्ण करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।